जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि शाम और सुबह ही पूजा क्यों की जाती है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज जो लोगों ने मेरे से पूछा था, कुछ सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाहते हैं कि शाम और सुबह ही पूजा क्यों की जाती है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में सुबह की पूजा का विधान है। सुबह 4 बजे जो पूजा की जाती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा करें और ज़्यादा पाएं, उस श्रेणी में उस पूजा को आप मान सकते हैं। अगर आपने उसमें थोड़ा भी काम किया तो वो आपको फल बहुत ज़्यादा देकर जाएगा। इसके बाद बात आती है शाम के पूजा की। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सुबह की पूजा होती है वो दैवीय शक्तियों का कृपा पात्र बनने के लिए की जाती है, और शाम को जो होती है वो आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं शाम के समय। तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव कम करने के लिए पूजा की जाती है। शाम की पूजा के बहुत नियम हैं। जैसे शाम के समय हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ी जा सकती। भगवान को भोग अगर लगाना है तो शंख नहीं बजाया जा सकता शाम के समय। शंख बजाने के पीछे लॉजिक ये है कि भगवान शयन करते हैं, और शयन करने में आप जब शंख बजाएंगे तो भगवान के शयन में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए शाम के समय पूजा अगर आप करें तो घंटी और शंख नहीं बजाया जाता, अगर पूजा आप जो है दिन ढलने के बाद कर रहे हैं। शाम के समय की जो पूजा है उसमें विधान तो ये है कि 2 दीपक जलाए जाने चाहिए, एक तो घी का और एक तेल का। सुबह के समय घी का दीपक ही पर्याप्त है। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दीपक कैसे जलाया जाता है। दीपक को जलाने के पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसे दीपक जलाएं। आप सुबह पूजा करते हैं, सुबह हनुमान चालीसा करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं, जब सूर्य उदय होने से कुछ देर पहले शुरू करते हैं और उसमें सूर्य उदय हो जाते हैं, तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी का स्थिर वास होता है वहाँ, जहाँ पूजा इस तरह से की जाती है कि सूर्य उदय होने से पहले हमने पूजा शुरू की और सूर्य उदय होने के बाद आपकी पूजा समाप्त हो, तो स्थिर लक्ष्मी योग आपके यहाँ बनेगा। अब संध्या के समय जो पूजा है उसमें आजकल 2 दीपक का प्रावधान है, लेकिन आप एक भी दीपक जलाएं। कुछ लोग शंख भी बजाते हैं, शंख बजाना भी वर्जित है शाम के समय। अगर आपको फूल और कुछ और चढ़ाने के लिए, कुछ लोग भांग चढ़ाते हैं भगवान से ऊपर शाम के समय, तो वो पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। शाम के समय अगर आप तोड़कर चलाते हैं भगवान को तो उसका आपको दोष लगता है। इसी तरह अब नए नए प्रचलन हैं, भगवान शिव को स्नान कराते हैं लोग शाम के समय, क्योंकि लोगों पे समय ही नहीं है। कुछ लोगों पे समय ही नहीं होता सुबह के समय। मेरे पास लोग आते हैं इस तरह से कि सुबह के समय तो हमें समय ही नहीं है, हम तो शाम को ही करते हैं। अब क्या कहा जाए। अगर उसे आप मना करेंगे कि भाई शाम के समय अच्छा नहीं है, क्या तुम 24 घंटे स्नान ही करते रहते हो, तो उन्हें बुरा लग जाएगा, और एक तरह से हम लोग भगवान और भक्त के बीच पड़ जाएंगे। तो इसलिए उन्हें हाँ और ना करनी ही गलत होती है। भैया जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही कर लो। लेकिन सही तो ये है कि सुबह के समय ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है सुबह के समय, और शाम के समय आप संध्या वंदन बोलते हैं इसे, पूजा करिए, पर कोशिश करिए सूर्यास्त से पहले ही कर लें। जब सूर्यास्त होने वाला हो उसके बाद आप पूजा करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप शंख ना बजाएं और घंटी भी ना बजाएं, तब मैं उसे अच्छी मानता हूँ।
अभी तो देखो शास्त्रों की बातें हैं, आप मानो तो अच्छा, ना मानो तो भी अच्छा। आजकल क्या है कि कलयुग में इस तरह का समय है कि मनुष्य केवल अपने ही कहीं को मानना चाहता है। अगर आप उसके कहने या जो कर रहा है उसमें कुछ परिवर्तन कराएंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन कर लेते हैं, और बहुत लोग बुरा मानते हैं, करते वो भी हैं परिवर्तन, लेकिन कुछ बुरा मान जाते हैं कि भाई हमें ऐसे कह दिया, हम ऐसे ही कर रहे थे, हमें इससे बहुत अच्छा लाभ हो रहा था, हम गुरु जी ने ये कह दिया कि आप शाम के समय इस तरह करो। तो भैया अपनी इच्छा है, पूजा आप किसी भी तरह करें, भगवान सभी की पूजा स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने तो आपको वो बताया जो शास्त्रों में लिखा है, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं। मैं मानता हूँ, मेरा खुद का मानना है कि आप शास्त्र संगत होकर ही कार्य करें। जिस तरह हमारे शास्त्रों में लिखा है उस तरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। रही बात पूजा करने की, तो आप पूजा तो किसी भी समय कर सकते हैं, भगवान सभी पूजा स्वीकार करते हैं। लेकिन आप अगर जिस तरह मैंने बताया सुबह और शाम पूजा करें, सुबह के समय एक घी का दीपक जलाएं, इस तरह से पूजा करें कि आपका सूर्योदय जो है आपके पूजा के, जब सूर्योदय हो तो आपके पूजा के बीच में हो जाए, उसके बाद आप उठें तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। और शाम के समय अगर आप सूर्यास्त होने के समय ही एटलीस्ट पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, उसके बाद करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसमें 2 दीपक जलाएं, एक घी का और तेल का। आप 15 दिन ऐसे करके देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है आपको या नहीं पड़ा है। बाकी जय श्री राम। आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये जो मेरा चैनल है मैंने अभी शुरू किया है, लकी MZN82, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।